Hello everyone, author Shashank this side, and I welcome you all to our all-rounder classes. Well, this is the fifth lecture of our class 12th history, first chapter. So, we will start with discovering the Harappan civilization and we will end at जॉन मार्शल. हम लोग देखेंगे ये फॉलोइंग टॉपिक्स और हम लोग जो एंड करेंगे वो हमारे टॉपिक का नाम होगा जॉन मार्शल. ये कौन थे इनके बारे में हम लोग पूरा पता करेंगे. And if you are new here, please subscribe to our channel and share our channel. So, and guys, one thing more, और अंडर क्लासेस हमेशा NCERT हम लोग हमेशा NCERT फॉलो करते हैं एंड लाइन बाय लाइन मैं आपको नोट्स भी देता हूँ एंड आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ. सो प्लीज शेयर आवर वीडियो एंड मेक श्योर सो दैट many people can come here and learn here something. So let's begin. Discovering the Harappan civilization. हड़प्पन सिविलाइजेशन को कैसे लोगों ने डिस्कवर किया, किन लोगों ने डिस्कवर किया? जो हमारे ASI के लोग थे. ASI मीन्स हमारे जो ASI थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ASI मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो इनके अंतर्गत जो जितने भी लोग थे उन सब ने मिलकर डिस्कवरी हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसे बहुत सारे साइट्स को खोजे. जैसे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हड़प्पन साइट्स का जब फेल डाउन हुआ, मतलब जब हड़प्पन साइट धीरे धीरे डिसअपियर होने लगी. जैसे हमने जो अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात किया कि कैसे वहाँ के जितने सिटीज थे उसका डाउनफॉल हुआ. तो जैसे ही डाउनफॉल हुआ वैसे ही क्या हुआ कि लोग अपने जो उनका ओल्ड स्कीम था, ओल्ड सिचुएशन था, सब लोग भूल चुके थे क्योंकि शहरों से लोग भूल के एक जैसे गांव होता है वैसे बस गए थे. और वहाँ का एक और बात खास था कि जब जैसे मानिए अगर वहाँ में फ्लड आया तो फ्लड के बाद जितने भी कटाव के बाद जो सॉइल इरोजन हुआ उस जमीन से क्या करना है, जितने भी आर्टिफैक्ट्स थे जो मतलब लाइक यूज टू हो चुके हैं, यूज टू मीन्स एक बार डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनको कैसे वापस फॉर्म किया जाए. तो रिफॉर्मेशन लोगों को आता नहीं था, सब सारे आइडिया खत्म हो चुके थे. जैसे हमने लास्ट टॉपिक में भी लास्ट लेक्चर में भी हमने बात किया था. सो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका माइंडसेट खत्म हो गया एंड उनके पास आइडिया वो नहीं है, जैसे मैंने ये बताया जैसे फ्लड्स एंड ऑल. तो क्या हुआ कि धीरे धीरे डिस्कवरिंग ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिस्कवर कैसे हुआ उसके अंतर्गत हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे. सो सबसे पहले आते हैं इसमें हम लोग ये फर्स्ट टॉपिक हम लोग देख चुके हैं. इसके बाद हम लोग आते हैं कनिंघम्स कंफ्यूजन. ये कनिंघम कौन थे? तो इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये कनिंघम कौन थे? ये जो थे वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI. और ASI क्या होता है मैंने बताया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. मींस हमारे इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कनिंघम. और इनका क्या था कि इनका पूरा नाम था जनरल, इनको रिगार्ड दिया जाता था जनरल कनिंघम के नाम से. ये इन्होंने क्या किया कि मिड 19th सेंचुरी में इन्होंने, जैसा कि इनका जो डिपार्टमेंट था वो पहले टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस को फॉलो किया करता था और उस पर अपना नोट तैयार करते थे. और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट विजिट किया. क्यों किया? ताकि जो पहले के कैसे थे, वहाँ के रख रखाव कैसे थे, लाइक पहले के जितने भी लोग थे उनका सेटलमेंट कैसा था, पहले के लोग का जो सेटलमेंट था वो कैसा था. एंड इसके लिए इन्होंने 4th और 7th सेंचुरी तक भ्रमण करते रहे ये लोग. कब? अर्ली 19th सेंचुरी में. एंड देन इन्होंने क्या किया कि डॉक्यूमेंटेड को कलेक्ट किया, सबको डॉक्यूमेंटेड मतलब एक जगह किया एंड उसको ट्रांसलेट किया इंस्क्रिप्शंस को, ताकि उनका पूरा जो हिस्ट्री है वो इनको समझ में आए. और ऐसा हुआ कि जितने भी रिकवर्ड आर्टिफैक्ट्स थे जिनका कल्चरल वैल्यूज था इनके हिसाब से उसको ऐसा बोला गया. एंड वन थिंग मोर, ऐसा हुआ कि जो हड़प्पा की जो खोज है वो जब ये पढ़ाई कर रहे थे, मीन्स जब ये डिस्कवर कर रहे थे तो इनके होने से पहले हुई उसके ऐसा हाल हुआ कि जब कनिंघम अपना डिस्कवर कर रहे थे, इस पे स्टडी कर रहे थे, उस टाइम तक हड़प्पा इनके आसपास भी नहीं भटका एंड दैट्स व्हाई हड़प्पा को इंक्लूड नहीं कर पाए. और उसके बाद
नहीं, बट हड़प्पा इनके आसपास इसलिए नहीं आया क्योंकि जो भी उसका काल था, जो भी उसका टाइम था, वो इनके बाद आया। सो इनके अंतर्गत जितना भी था, वो इनका जितना भी सर्कल था उसके बाहर था हड़प्पा। सो इनकी जो स्टडी थी उसमें हड़प्पा का केस आया ही नहीं। और उसके बाद अगर हम बात करें सील्स, तो एक बार क्या हुआ कि एक इंग्लिश मैन ने कनिंघम को, जो हमारे जनरल कनिंघम थे उनको, क्या हुआ कि एक इंग्लिश मैन ने एक बार एक क्या होता है कि हड़प्पन सील्स इनको दे दिया। हड़प्पन सील जो मुहरे होते हैं उन्होंने एक कोई इंग्लिश मैन ने इनको दे दिया, एंड फिर भी इनके उस पर जो इंस्क्रिप्शन थे उनको समझ में नहीं आया, एंड दैट्स व्हाई वो भी वहां पे कैंसिल हो गया, मींस उनके हड़प्पा उनके सर्कल से बाहर हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो हमारा आता है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। मतलब एक पुराना सिविलाइजेशन में कुछ नवीनता आई, उसमें क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले होती है कि हड़प्पा में और मोहनजोदारो में सील्स पाए गए। और सबसे पहले दयाराम साहनी ने, जो हमारे एएसआई के मेंबर थे, इन्होंने दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा में सील्स इनको मिला। और उसी के बाद मोहनजोदारो में रखाल दास बैनर्जी को मुहर मिला। एंड इससे दोनों का जो फैक्ट आता है, इससे यह फैक्ट एक माना गया कि जो बोथ साइड्स थे, जो सिंगल आर्कियोलॉजिकल सेंटर, मतलब जितने भी ये दोनों थे, उन दोनों सील्स को ऐसा माना गया है कि ये सब एक सेम सेंटर से ये लोग इन्वॉल्व थे। जैसे दयाराम साहनी को जो मिला एंड जो मिस्टर बैनर्जी को मिला। और इसी के बेस्ड, मतलब इसी जितने भी एविडेंस मिले, इन सब के बेस्ड पर क्या हुआ कि 1924 में जॉन मार्शल। अब ये जॉन मार्शल कौन थे? 1924 में जॉन मार्शल कौन थे? तो जॉन मार्शल उस टाइम के एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनरल बन चुके थे, मतलब डायरेक्टर जनरल बन चुके थे। और उनमें क्या खासियत है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं जॉन मार्शल की, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक न्यू सिविलाइजेशन, जो हमारे सिंधु सभ्यता मींस इंडस वैली वर्ल्ड का शुरुआत कर दिया। उन्होंने एक ऐसा एविडेंस इन दोनों पे मिला, उनके हिसाब से उन्होंने क्या किया, जॉन मार्शल ने 1924 में एक नए सिविलाइजेशन का डिस्कवर का उल्लेख कर दिया। और जिसके बारे में एशियन रॉय ये लिखते हैं कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, कि उनका जो लिखावट था, टाइटल था, उसमें ये लिखते हैं कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than he had found her। मींस जो एशियन रॉय थे, उनका जो एक स्टोरी था, जैसे उसका नाम था द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो उनमें वो ये लिखते हैं कि मार्शल ने इंडिया को जिस हालत में पाया था, जिस टाइम पाया था, तो आते आते इंडिया को छोड़ते छोड़ते उन्होंने इंडिया को 3000 साल पहले उन्होंने इंडिया को रख दिया है। और उस टाइम क्या हुआ, टिल देन उस टाइम तक क्या हुआ कि अनआइडेंटिफाइड सील्स कहाँ पाए गए, तो मेसोपोटामियन के जितना भी साइट्स थे उसमें क्या हुआ कि अनदेखा हुआ। और जो स्ट्रेंजर्स थे ऐसे सील्स पाए गए। तो ऐसा हुआ कि वहाँ जितना भी सम्राट था, उन्होंने क्या देखा, सिर्फ एक नया सिविलाइजेशन ही नहीं, उसी के साथ साथ वन कंटेम्पोरेनियस विथ मेसोपोटामियन का भी उन्होंने रोल देखा। अब हम लोग बात करेंगे जॉन मार्शल कौन थे, और इनके बारे में अगर कहा जाए कि शॉर्ट समरी लिखो, तो हाउ कैन यू राइट ऑन इट। जॉन मार्शल कौन थे? तो ही वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नहीं थे, लेकिन जैसे दयाराम जो हमारे कनिंघम जो थे वो प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन जो जॉन मार्शल थे वो प्रोफेशनल थे। एंड ही वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई मींस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मार्क अ मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी। और इन्होंने क्या किया कि जब से इनका कैप्टेनशिप उसको बोल सकते हैं, जब से इनको लीडरशिप मिला जॉन मार्शल को, तब से इंडिया ने बहुत अपना जो मार्क होता है, इंडिया ने अपना मार्क स्थापित किया इनके अंडर। और ये पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जो अपना ग्रीस और क्रिप्ट
से जो एक्सपीरियंस लेके आए थे वो इंडिया में शेयर कर रहे थे। एंड उसके बाद हम बात करते हैं, उन्होंने कनिंघम का जो स्टाइल था उनको फॉलो एक बहुत करते थे, क्योंकि उनके जैसा इससे इंटरेस्ट था और वहाँ के लोग मतलब कुछ नए नए चीज़ें और वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उनका दैनिक जीवन क्या था, इनके बारे में उनको जानने का बहुत ज़्यादा शौक होता था। उन्होंने क्या किया कि जो होते हैं बेस उसको छोड़ के जितने टीले थे, टीले के हिसाब से उनको हॉरिजॉन्टली उनको मेजर किया। एंड फाइनली इससे क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट यही आया कि जितने भी एविडेंस थे वो हमेशा के लिए गायब हो गए थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम लोग इसमें देखे डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कनिंघम्स कंफ्यूजन, अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन and John Marshall. This was the fifth lecture of class 12 history. Hope you all enjoyed and hope you all liked it. If you are new, please subscribe to our channel and share our channel. Thank you for joining.